क्या खान सर की गिरफ्तारी होगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, रोशन आनंद सर की क्या रिहाई होगी? तीसरा सवाल, क्या खान सर की कोचिंग सील होगी? ये तीन सवाल अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गूंज रहे हैं। और एक और कि खान सर की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जो उनके समर्थक हैं वो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले से जुड़ा अपडेट क्या है, कोर्ट में क्या हुआ, अदालत में क्या चल रहा है, कहां कौन अपनी बात रख रहा है, उसको जानने समझने के लिए थोड़ा पटना की तस्वीर को हमें देख लेना चाहिए। पटना में आज एक बार फिर से कोर्ट के चक्कर शुरू हुए। अदालत में सबसे पहले सुबह सुबह खान सर के वकील पहुंचे। उन्होंने अंतरिम बेल के लिए मांग की और उसके बाद उन्होंने अपनी दलीलें रखी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उसके बाद अब जो फैसला है वो कल यानी 24 मंगलवार के दिन आएगा। दूसरा सवाल, रोशन आनंद सर को लेकर के क्या अपडेट है? उनको लेकर के अपडेट है कि ज्ञान बिंदु की टीम भी अदालत के दरवाजे पर पहुंची है। अदालत ने उनकी जमानत पर भी जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया और वो कल या मंगलवार या 1-2 दिन में उस पर भी फैसला सुनाएगी। अब तीसरा सवाल जो खान सर की कोचिंग को लेकर के है, सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर के है, उस पर भी बात होना ज़रूरी है कि जो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची और उसने पूरी जाँच पड़ताल की। लेकिन सबसे पहले दो तस्वीरों पर बात कर लीजिए। एक जो अभी पूरे बिहार या पटना में दो गुट बटे हुए हैं, खान सर का, एक रोशन सर का। तो खान सर के जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, पहले उनको सुन लीजिए। का बहस हुआ है, ऑर्डर रिजर्व हो गया है। अब प्रोनाउंस करेंगे जैसा कब करते हैं तो पता नहीं। आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। सुनवाई कब होनी? सुनवाई कल होगी। किस चीज की मांग की गई है? ये पता लगेगा ना, क्या जज बेल देते हैं कि डायरी कॉल करते हैं, ये जज साहब पर डिपेंड करेगा। सर, जो धारा लगा हुआ क्या लगता है उस पर, किस तरह का धारा जो है उस पर बेल मिलता है? बेल 302 में मिलता है। उनको कोर्ट की मर्जी है ना कि इसमें देंगे नहीं देंगे, ये वकील साहब खुद ही बता सकते हैं। ये इनहेरेंट पावर कोर्ट को, वकील साहब को सिर्फ प्लेस करना है अपना डिफेंस, अपने क्लाइंट का डिफेंस प्लेस करना बस। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर और उनके अदर एसोसिएट्स पर FIR खान सर के स्टाफ ने किया। उसके बाद ये केस दोनों की एक साथ ही सुनवाई होगी। अब कोई जरूरी थोड़ी है, तो जज साहब की मर्जी पर है, कब सुनेंगे नहीं सुनेंगे हम लोग। ये रही खान सर के वकील की बात। दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चे आज फिर से सड़कों पे उतरे, रोशन सर की रिहाई की मांग करते हुए खान सर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और फिर जो छात्र नेता है उसमें शामिल थे, उन लोगों ने क्या कहा उनको भी सुन लीजिए। हम लोग जब प्रोटेस्ट करने जा रहे थे तो प्रशासन उधर से आई, उसमें DM सर भी थे। उसके बाद जो है 24 घंटा का टाइम लिया गया है। उसके बाद उसमें बताया गया है DM सर के द्वारा कि 24 घंटा के बाद अगर नहीं होगा तो उसके बाद आप लोग प्रोटेस्ट कीजिएगा। आज भर जो है मेरा बात मानिए और आज जो है प्रोटेस्ट मत कीजिए। मतलब वहाँ लगभग 1 घंटा तक रुके थे, 1 घंटा तक यहीं बताए थे। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए। रोशन आनंद सर की रिहा के लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि रोशन सर का जो है रिहा हो और लाखों अति बच्चों का भविष्य उसके हाथ में टिका हुआ है। और अभी आज जो है निर्दोष है वो, और उसको जो है साजिश के तहत फंसाया गया है। अब ये हुई दोनों पक्षों की बात, कानूनी पड़ताल में जो बातचीत चल रही है। मामले की शुरुआत कहाँ से हुई वो आपको पता है, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि 2 जून की रात पोस्टर लगाने को लेकर के विवाद हुआ था। पोस्टर मुसल्लमपुर हाट जहाँ पे सबकी कोचिंग्स हैं वहाँ पर लगने थे। अब सब अपने अपने बता रहे थे कि हमने इतने एडमिशन कराए, इतने हमारे तरफ से जो है बच्चे सेलेक्ट हो गए, ये सारा चल रहा। तो उसमें वीडियो जो दिखा उसमें खान सर के गार्ड के साथ कुछ लोग मारपीट करते हैं, उसका सर फटता है। फिर खान सर की तरफ से दावा किया जाता है कि गोलियां चली हैं। फिर बाद में तस्वीरें आती हैं कि खान सर के गार्ड्स ने गोलियां चलाई हैं। फिर खान सर कहते हैं कि आत्मरक्षा में चलाई गई गोलियां हैं। ये पूरा एक तरीके से जो क्राइम सीन है जहाँ पे क्राइम हुआ, क्योंकि भाई ये तो इस तरीके की मारपीट करना तो वो संविधान में या कानून के हिसाब से गुनाह है। अब इसके बाद जो सारा सोशल मीडिया पे नैरेटिव चला उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। लेकिन अब एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आई है, ये कानूनी पक्ष है, ये अपना चलता रहेगा। अब मैं इंटरेस्टिंग चीज़ पे आता हूँ कि खान सर की कोचिंग में फायर सेफ्टी की कमी है, उसे ठीक करना चाहिए। छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, नियमित निरीक्षण होना चाहिए, सीढ़ी चौड़ा होना चाहिए। ये सारा कुछ जो है एग्जिट फायर एक्सटेंशन लगाना चाहिए, साइनस स्टाफ ट्रेनिंग जैसी चीज़ें कमियां बताई गई। ये सारी टीम वहाँ जांच करने पहुंची थी। और इसके बाद सवाल उठने लग गया कि भाई क्या कोचिंग सील होगी, इसको लेकर के पूरी बातचीत होने लग गई। हमारा सवाल है
कि जब कहीं कुछ होता है उसके बाद ये सब क्यों जगते हैं सारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं। अगर कहीं किसी कोचिंग में कोई गड़बड़ी है तो उसको पूरी तरीके से ठीक करना चाहिए। जैसे बीते दिनों दिल्ली में जब 3 बच्चे यूपीएससी के डूब के उनकी जान चली गई, तब सारी कोचिंगों में जांच पड़ताल होना शुरू हुआ, फिर कुछ ठीक किया, कुछ नहीं ठीक किया, कुछ कोचिंग शिफ्ट हो गई। अब क्या है, मुसल्लमपुर हाट में इनकी कोचिंग में ठीक हो, और जो भी गड़बड़ियां हैं खान सर की पूरी टीम को लग करके उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल होता है। बच्चे वहाँ पे अगर पढ़ रहे हैं, अगर उनके भरोसे हैं, तो उनको सारा एग्ज़िट और ये सब ठीक करके रखना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या अकेले खान सर की कोचिंग में वैसा होगा? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ लगभग सारी कोचिंग्स ऐसी ही हैं जिनमें ज़्यादा सेफ्टी नॉर्म्स या कमियां पाई जाती हैं। इसकी वजह है जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बनाया गया है। आप दिल्ली चले जाइए, मुखर्जी नगर, पूरा सिस्टम इसी तरीके से। पूरा आप मुखर्जी नगर में तो ऐसी गलियां हैं कि सूरज की रोशनी नहीं पड़ती नीचे, ये स्थिति होती है। ठीक वैसे ही पटना का मुसल्लमपुर हाट है, जो पटना और बिहार का जो मुखर्जी नगर माना जाता है, पूरे बिहार के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और वहाँ स्थिति इतनी बुरी है, इतनी बद से बदतर है। हर बार प्रशासन ये इंतज़ार करता है कि कुछ हो जाए तब हम इस पर कार्रवाई करेंगे या इस पर एक्शन लेंगे या फिर हम जांच करेंगे। अगर जांच हो रही है तो सभी कोचिंग्स की एक बार अच्छे से जांच होनी चाहिए और ये मैसेज देना चाहिए कि सारे नॉर्म्स ठीक किए जाएं। और सिर्फ कोचिंग ही क्यों, सड़कें जब वहाँ उखड़ी पड़ी हुई हैं, बारिश आने वाली है, नालियाँ बचबचाती हैं, खुली नाली है, उसको कौन बंद कराएगा, उसका नोटिस कौन देगा? और कोचिंग में कुछ हुआ तो पूरा खबर चलने लग गए, कोचिंग सील कर देंगे, कोचिंग सील हो जाएगी। अरे ऐसे कोचिंग कैसे सील हो जाएगी? कोचिंग कैसे सील हो जाएगी? अगर गड़बड़ी है तो उसको ठीक कराएंगे, नहीं होगा तो दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। कोचिंग बंद करना कौन सा ऑप्शन है? बच्चे पढ़ते हैं, चाहे रोशन सर हो चाहे खान सर हो, सब क्या बच्चे पढ़ते हैं, उनको सारे सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन कोचिंग सील हो जाएगी, इस तरीके का जश्न मनाना, ये अपने आप में मानसिक दिवालियापन बताता है कि जहां बच्चे पढ़ते हैं उसको बंद कराना चाहते हैं लोग। भाई कुछ कानूनी रूप से गलत हुआ, उसकी अलग कार्रवाई, उसकी अलग धाराएं, उसकी अलग सजाएं हैं, लेकिन उसको पेंट करना, जैसे बीते दिनों हमने देखा तो सोशल मीडिया पर वो नैरेटिव तो कम हुआ क्योंकि उसका काउंटर आया कि खान सर को फैसल खान बताया जा रहा है। मतलब पहली बार देश ने जाना होगा कि खान सर का नाम क्या है पूरा। बहुत सारे लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, रोशन सर की जाति क्या है ये लोगों को पहली बार पता चला होगा, क्योंकि बच्चे जब इनसे पढ़ते हैं तो इनका जाति धर्म देख के नहीं पढ़ते, इनकी काबिलियत देख के पढ़ते हैं, इनसे जो सिलेक्शन होता है वो देख के पढ़ते हैं। अब सवाल है कि दिल्ली अभी जो जैसे ही कुछ गड़बड़ी होती है तो तुरंत पहुंच जाती है टीमें और ये वो, कोचिंग में ये है वो है। जब बिहार जैसे राज्य में जहां पुल पे पैच लगाया गया और उसका जश्न मनाया जा रहा है, क्या टीमें उन ठेकेदारों के घर पहुंचती हैं जो भ्रष्टाचार वाला पुल बनाते हैं और उनके घर की चेकिंग होती है, कितना मजबूत घर बना लिया है, कितना पैसा ला लिया है? जब आप आए दिन जो पुल में क्रैक्स आते हैं, कभी उनके घर पे जांच होती है जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने टेंडर लिया या जिन्होंने बनवाया, उन अधिकारियों के घर पे जांच होती है कि क्यों ये पुल गड़बड़ हो गया? पैच लगा है वैशाली में पुल पे, उस पर जश्न मनाया जा रहा है कि बीच से पुल गिर गया। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ जाने का खतरा है, क्योंकि उधर तो आपको इस तरीके का पीयर प्रेशर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो पूरी लाइमलाइट है। दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में आग लगी, उसके बाद क्या हुआ? 12 विदेशी नागरिक मरे, 21 लोगों की जान हुई। अब क्या हुआ? जब ये सब कुछ हो गया तब पता लगा कि होटल में कमरे में एक ही रास्ता था, कई कमरे बंद थे, नहीं निकल सकते थे। अब बाद में थोड़े थोड़े होटल चेक किए गए, फिर उसी तरह ढाक के 3-5 चलने लग जाएगा। ये सब कुछ एकदम कायदे से लगना चाहिए ना, कायदे से जांच करानी चाहिए। सब छोड़िए, मोरबी में पुल गिरा था, याद हो कितने लोग मर गए थे, और जो आरोपी थे आप सब बरी हैं, लगभग को जमानत मिल गई है। तो क्या सज़ा हुई? सख्त संदेश जाए जब इस देश में। अभी मुजफ्फरपुर में जो है आग लगी, उसमें लोगों की जान गई, फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे, तो इसको भी सुरक्षित करना चाहिए, नहीं हुआ सुरक्षित। विक्रमशिला सेतु का हमने देख ही लिया, मोरबी का पुल गिरा हमने देख ही लिया। कितने सारे जो है, तक्षशिला कोचिंग में फायर हुई थी 2019 में, 22 छात्रों की मौत हुई थी सूरत में, लकड़ी की सीढ़ी थी। राजकोट पे जो है टीआरपी गेम जोन में फायर हुआ था, 27 लोगों की जान गई थी। ओल्ड राजेंद्र नगर में भी 3 यूपीएससी छात्रों की मौत हुई थी। तो फायर की घटनाएं आए दिन होती हैं, तो उसको लेकर के तमाम कोचिंग सेंटर्स को, तमाम जो भी संस्थान है उनमें फायर नॉर्म्स होने चाहिए,
बिल्डिंग्स के थ्रू, तमाम जगहों के थ्रू। लेकिन ये सारा अमला उसी वक्त क्यों जागता है जब कुछ होता है और सारा राशन पानी लेकर के चढ़ जाते हैं? ये आपसी कानूनी विवाद का मसला है। मैं तो मानता हूं कि इस मामले में रोशन सर की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। अगर मारपीट जिन लोगों ने की उनकी गिरफ्तारी हुई, उन पे चलता जो भी मामला था, लेकिन उनके ऊपर धारा 307 109 लग गई है। इधर से भी फायरिंग हुई, हवाई फायर हुआ, उसमें भी 307 लगी हुई खान सर के ऊपर। और इन दोनों शिक्षकों की जो आपस की लड़ाई रही उसमें क्या हो रहा है? नुकसान जो है वो आम छात्रों का हो रहा है, जो छात्र पढ़ते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि खान सर के लिए की गिरफ्तारी के लिए SIT बनी हुई है, उनको गिरफ्तार करने की तैयारी है। तो एंटीसिपेटरी बेल भी दाखिल हो गई है। रोशन सर को जेल में डाल दिया गया, तो उनकी ज़मानत के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और शिक्षकों की आपसी लड़ाई में जो हज़ारों स्टूडेंट हैं, उनके जो हित हैम्पर हो रहे हैं। और सवाल ये है कि अगर दो गुटों में एक जगह झड़प हुई है, तो क्या ये इतना बड़ा मसला है जिसको इतना बड़ा बनाया जाए? क्योंकि ये इसको आराम से टैकल करके शांत किया जा सकता था। अभी मैं आपको 3 पॉइंटर्स में और बता देता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में अभी चल क्या रहा है। देखिए, 3 पॉइंटर्स है। सोमवार को सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई, उस पर आज सुनवाई नहीं हुई या सुनवाई हुई और उस पर सुनवाई हुई है, और मंगलवार को अदालत खान सर के अग्रिम जमानत पर फैसला देगा। पटना के सिविल कोर्ट में फैसल खान के जो वकील हैं वो खान सर के गिरफ्तार हुए उनके 2 निजी सुरक्षा गार्ड, जिनकी रेगुलर जमानत पर सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने केस डायरी के साथ साथ इन दोनों गार्ड प्रदीप कुमार और तालेवर सिंह के पुराने रिकॉर्ड मांगे हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि उनको खान सर को खोजा जा रहा है। अब ये इतना बड़ा मसला हो गया, इतनी बड़ी चीज़ें हो गई हैं। और ये एक तरीके से आप देखेंगे कि देश में जो मुद्दा था नीट के पेपर के लीक को लेकर के, जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बातचीत थी, वो सारा मुद्दा डिरेल हो चुका है। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि टीचर्स की जाति और धर्म खोज करके छात्रों को बांट दिया गया। ये सिस्टम और ये नैरेटिव कैसे काम करता है? मारपीट हुई है, वो हत्या के प्रयास के मुकदमे में तब्दील हो गया, किसी को जेल में डाल दिया गया, किसी को जेल में डालने की तैयारी है, और इसमें नुकसान छात्रों का है। कोचिंग सील हो जाए ऐसा जश्न कुछ लोग चाहते हैं। मतलब अजीब सी स्थिति है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। जो भी अपडेट आता रहेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।